मनीष कश्यप को है ना मीडिया में आने का रीजन यही था कि नेता बनना। वो नेता बनने के लिए मीडिया में आया था। बढ़ाया तभी ना तेजस्वी यादव के बारे में कुछ अनर्गल बोल दिया ना, तो उसका औकात था तेजस्वी यादव के बारे में बोल जाएगा। सुनिए, पत्रकार बिहार में रहेगा, पत्रकार बिहार का ना देखेगा। पत्रकार किसी राज्य का नहीं है, पत्रकार किसी राज्य का बिहार में बोला तो आप बीजेपी का एजेंट हो के यहाँ पर बीजेपी वाला बात अगर ज्वाइन कराएगी पार्टी ना तो मैं दावे के साथ तो बीजेपी ज्वाइन करके जेल से जाएंगे सीधे बीजेपी उसको फंडिंग करेगा और उसको चुनाव में लड़वाए, या तो राज्यसभा का सदस्य भेज दे या कहीं विधायक से लड़करण हुआ उनको एनएसए लगा देना, ये सब क्या राजनीतिक है? बिल्कुल राजनीति है। राजनीति द्वेष के कारण उन पे ये सब एनएसए लगा के और जेल में अंदर कर दिया गया है, लेकिन उससे इससे उनकी लोकप्रियता और अरे भाई रुको ना पार्टी क्या देखिए बिहार एक मिनट न्यूज़ टीवी देखिए, विपक्षी दल की बैठक थी बिहार के पटना में और इसे लेकर के तमाम वो बड़े दल जो कि आज देश में हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन इन सब के बीच एक यूट्यूबर जो कि मनीष कश्यप हैं उनका नाम सामने आ गया। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बिहार पटना में आए थे विपक्षी दल की बैठक में और उनको लेकर के कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं मनीष कश्यप के वो काफ़ी नाराज़ थे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं। ये जो प्रकरण है आप देख रहे हैं कि विपक्षी दल में एम.के. स्टालिन आए तो मनीष कश्यप के समर्थक विरोध करने लगे, क्या सोचते हैं इस पर आप? देखिए सर, मैं मोहम्मद मिराज बिहारी, सबसे पहले आपका बुलेटिन न्यूज़ पर देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मनीष कश्यप का जहाँ तक सवाल है, देखिए मनीष कश्यप 2017 में हमारे पड़ोसी जिला आपको मोतिहारी के रहने वाले हैं। 2017 में अपने एक दोस्त के साथ इंजीनियरिंग करने के बाद आकर है ना उन्होंने एक न्यूज़ चैनल बनाया, लेकिन कुछ दिन किए यूट्यूबर वाला काम, वो चला नहीं। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने है ना लोकसभा चुनाव लड़ा, कुछ उसमें खास उनको है ना मिला नहीं वोट। उसके बाद वो फिर से आ गए यूट्यूब पर, फिर से उसके बाद अपने सख्त लहजे में उन्होंने रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। हमने भी फॉलो किया, हमें भी शुरू में हम भी मनीष कश्यप से प्रभावित थे शुरू में। ये एक है भाई बंदा जो बिहार में सच्चाई दिखाता है, या नाला हो सड़क हो कहीं भी जाके 0 पॉइंट पे जाके सच्चाई दिखाता है। लेकिन हम भी धीरे धीरे उसको मानसिकता को धीरे धीरे पढ़ते गए तो उसके मानसिकता में एक बात हमको समझ में आया, आप मीडिया है, आप भारत के चौथे स्तंभ हैं। हम देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहने की बात करते हैं, आप चौथे स्तंभ है। आपका भी ये बनता है कि आप भी हम चारों को जोड़ के रखने वाले बात करें, लेकिन उनका धीरे धीरे जो मानसिकता है आपके बातों से समझ में आ जाता है। उनका मानसिकता बीजेपी और आरएसएस विचारधारा वाला है। हमने उसका कैटो फोटो भी देखा आरएसएस वाला में। आप आरएसएस विचारधारा के साथ तो हमारा देश चलेगा नहीं, हमारा देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। आप मीडिया देश के चौथे स्तंभ पे, आपको बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान के हिसाब से बोलना पड़ेगा, उस हिसाब से बात करना पड़ेगा, उस हिसाब से आवाज़ उठाना पड़ेगा। आप बीजेपी के एजेंट बन के आवाज़ उठाओगे तो आपका बहिष्कार किया जाएगा भैया समाज में। आप ठीक है, प्रत्येक इंसान के अंदर कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है, आपने ठीक है सच दिखा रहे हैं कहीं पर, लेकिन कहीं पर जाके बीजेपी वाला बात करोगे, कहीं पर उसका जैसे कि कुछ अभी गोदी मीडिया के एंकर है बीजेपी के एजेंट बने बैठे हैं, आप उस तरह गोदी मीडिया की तरह बात करोगे तो जैसे अंजना ओम कश्यप कोई श्वेता सिंह को जैसे पटना में हुआ उस तरह आपका भी होगा भैया हाल। क्या सोचते हैं जिस तरीके से करें सही कर रहे हैं? देखिए कुछ सही कर रहा है कुछ गलत कर रहा है। जैसे बोल रहा है जो हिंदू मुस्लिम शेख सिखाई का बात जो ला रहे हैं, जातिवाद पर मनीष कश्यप कभी बातें नहीं करते थे, ठीक है, जातिवाद पर मनीष कश्यप कभी बात नहीं करते थे, जो भी करते थे वो सच्चाई पर बात करते थे। जहाँ धर्म चाहे में जाति का बात है ही नहीं था मनीष कश्यप में, ठीक है। आप देखिए है, आपको मेरे पास सैकड़ों वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, सैकड़ों वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा भैया। जातिवाद बात करते थे। मनीष कश्यप बिल्कुल जातिवाद पर आधारित आदमी है। अरे भैया फॉरवर्ड सुनिए, वो अपना चैनल को चलाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए झूठ मूठ का बैकवर्ड का आवाज़ उठाते थे, लेकिन एक मंच पर जब यहाँ इकट्ठा हुए जिसमें बहुत सारा उसी के जाति का लोग जब उसको इन्वाइट किया तो वहाँ जाके ठहाका मार के हंस रहे थे। वो वीडियो भी आप देखे होंगे यूट्यूब पर। अच्छा, ये जो एनएसए लगा दिया गया है ये कितना सही है? सही है, अब जैसा करनी कीजिएगा वैसा भोगिएगा। आप एनएसए लगाया जाएगा भैया आपके ऊपर, आपके पास करोड़ों लोग आपको फॉलो करता है, करोड़ों लोगों तक आपका वीडियो पहुंचता है। आप किसी जगह से कोई झूठे खबर को उठाकर और उस पर खुद से अपने जोश में आकर वीडियो बनाकर और जोश के साथ आप है ना डायरेक्ट यूट्यूब पर डाल दोगे, करोड़ों लोग देखेगा। आप दो राज्य में हिंसा फैलाना चाहते हैं। अरे भैया पुल मैं बताया ना कि इंसान में कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। आप अच्छे काम कर रहे हैं इसका मतलब ही नहीं आप दंगा फैलाए। पुल थोड़े था, वो तो जेल में है अभी। वो तो अभी ये हाल फिलहाल में जो भविष्यवाणी करके गया था, भविष्यवाणी देखिए मनीष कश्यप कुछ भविष्यवाणी वो
भाजपा का एजेंट है, भाजपा के इशारे पर वो काम करता था। वो कभी योगी से पूछने गया वहाँ पे यूपी में इतना पुल गिरा है, चाहे रोड खराब है, चाहे वहाँ का एजुकेशन सिस्टम खराब है, डेली पर्चा लीक होता है यूपी में, हर एग्जाम का पर्चा लीक होता है। तो कभी में रहता है क्यों बिहार में रहता है? योगी के राज में कहा ना जाएगा? सुनिए, पत्रकार बिहार में रहेगा, पत्रकार बिहार का ना देखेगा। पत्रकार किसी राज्य का नहीं है, पत्रकार किसी राज्य का बिहार में रहता तो रहता बिहार में पत्रकार आप बीजेपी के एजेंट हो के यहाँ पर बीजेपी वाला बात कर रहे हो। मैं मनीष कश्यप पर, आप ये सच्चाई मानते हो कि नहीं मानते हो कि मनीष कश्यप को जो भाषा था उसमें फॉरवर्ड वाला झलकता था कि नहीं? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल फॉरवर्ड वाला भाषा आपका कैसे होगा? नहीं भैया, नहीं था। तो एक सवाल है, ये जो मनीष कश्यप जब ये प्रकरण हुआ था तो वो चुनौती भी दिए थे तेजस्वी यादव को कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, मतलब सही कहे थे। देखिए मनीष कश्यप का सुनिए, मनीष कश्यप मोतिहारी से भी चुनाव लड़ा था, बेतिया से। तो यूट्यूब का व्यू है वो बढ़ा लेगा, बढ़ाया तभी ना तेजस्वी यादव के बारे में कुछ अनर्गल बोल दिया ना, तो उसका औकात था तेजस्वी यादव के बारे में बोलने का। जिसके पास पूरे बिहार का हुजूम है उसको आप कहिएगा कि हम सत्ता से हटा देंगे, तो बहुत फॉलोअर वही उसका अधिकतर फॉलोवर जो है बैकवर्ड और दलित है, ये बात आप सोचिए। और बैकवर्ड और दलित को क्या झूठ मूठ का आवाज़ उठाकर वो फॉलोवर बना है, और उसी का नेगेटिव ही काम किया है बिहार में, उसका पॉजिटिव कभी नहीं काम किया है, अपना फॉलोवर बढ़ाने के लिए ही काम किया है। मनीष कश्यप कुछ हद तक सच्चाई दिखाए थे, लेकिन उसके बाद आप ये बताओ, मनीष कश्यप को है ना मीडिया में आने का रीजन यही था कि नेता बनना। वो नेता बनने के लिए मीडिया में आए थे भैया, नेता बनने के लिए आए थे, और वो फॉरवर्ड के राजनीति करने के लिए आए थे। उनका रीजन ही राजनीति करना था। अभी अगर जेल से रिहा होते क्या लग रहा है आपको कि पत्रकारिता करना चाहिए उनको, या बीजेपी उसको अगर ज्वाइन कराएगी पार्टी ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं बीजेपी ज्वाइन करके जेल से उड़ाएंगे सीधे, बीजेपी उसको फंडिंग करेगा और उसको चुनाव में लड़वाए, या तो राज्यसभा का सदस्य भेज दे या कहीं विधायक से लड़वा दे। राज्यसभा सदस्य बना ही देगा, क्योंकि बीजेपी को तो ऐसा ही लोग चाहिए जो जेल से रिटर्न होते हैं, वो बीजेपी में नेता बनते हैं। वो बीजेपी को तो ऐसा ही लोग चाहिए, बिहार में चाहे देश में कहीं भी। अच्छा, मनीष कश्यप बाहर अगर निकलते हैं तो आप क्या चाहते हैं, पत्रकारिता करें या फिर राजनीति में जाए? पत्रकारिता तो उनसे होगा नहीं, क्योंकि झूठ मूठ का वो पत्रकारिता किए हैं। जो अभी जो घटना हुआ है, जो आरोप लगा है उन पर 100% वो सही आरोप लगा है। अगर आरोप नहीं लगता तो ये अभी तक ये जेल में नहीं होते। अगर आरोप झूठा होता तो जेल से छूट के चले आए होते। ये आरोप कहीं ना कहीं सही है, माना भी है, माना भी उन्होंने खुद कि हमसे गलती हुआ है, गलती हुआ है तो उसका सजा भुगतिए, उसमें जनता ये क्या चाह रहे हैं आप? अगर मनीष कश्यप निकले बाहर, पत्रकारिता करे या राजनीति करे? देखिए, अगर कोई पार्टी अगर उसको राजनीति में लाता है तो और बढ़िया है। हम तो चाहते हैं राजनीति करेगा। अगर कोई पार्टी अगर बढ़िया से उसको चुन रहा है तो हम तो चाह रहे हैं मनीष कश्यप को सीएम बना दिया जाए। हाँ, सीएम बना दिया जाए, डायरेक्ट पीएम बनाना है। बीजेपी कांग्रेस है, सीधा सीधी बात सुनिए। एक मिनट भैया, अरे रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ एक मिनट, कोई पार्टी, अरे भाई रुको ना, पार्टी क्या है? देखिए बिहार सुन एक मिनट, अरे सुन जाइए। बिहार और चाहे भारत में अभी ट्रेंड चला हुआ है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया नहीं रहता तो मनीष कश्यप जैसा आदमी इतना पॉपुलर नहीं होता है। सोशल मीडिया के कारण ही झूठ बोल के या सच बोल के पॉपुलर हुआ है। उसके पास कोई मुद्दे नहीं है मनीष कश्यप के पास। क्या चीज़ मीडिया का काम है? शॉर्ट वीडियो बना के उठे ट्विटर पर बहुत सा कैरी मिनाटी भी करिया के और लोग हैं, कुछ और इधर क्या आप मानते हैं मनीष कश्यप का जो ये प्रकरण हुआ है? नहीं, कुछ आप जो सोच रहे हैं वो बताइए। मनीष कश्यप का जो प्रकरण है, क्या लग रहा है सही कर देते वो काम? हम और आप यहाँ पे माइक लेके ये सिद्ध करने वाले कोई नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि मनीष कश्यप दोषी है या मनीष कश्यप निर्दोष है, हम इस बात को कोर्ट तय करेगी, ठीक है। और सबसे बड़ा बात ये है कि जो भी है राजनेता लोग हैं तो इस पे थोड़ा सा ये हो जाता है कि पॉलिटिकली देखा जा रहा है। इस व्यू में पॉलिटिकली देखा जा रहा है, इसको पॉलिटिकली दबाव बना के इसको प्रेशराइज किया जा रहा है इस बात को। जैसे मतलब कोई एनए से लग गया उन पे, तो एनए से किन किन आधारों पे लगता है, किन किन चीज़ों पे लगती है, क्या क्या होने पे लगता है। तो मनीष कश्यप वो वायरल वीडियो, लोग कहते हैं कि वायरल वीडियो या फिर लीक वीडियो के आधार पे उन पे लगा है, जो कि दंगा भड़काने वाला ये चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग जहाँ तक अभी जो स्थिति उनके माइंडसेट था पहले से, उस हिसाब से देखा जाए तो वो निकलने के बाद बीजेपी भी चाहेगी कि यार बीजेपी ज्वाइन कर ले, वो भी चाहेंगे बीजेपी ज्वाइन कर ले। आने वाला समय में हो सके तो आपको 2024 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ते नजर आ जाए, हो सके 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए। लेकिन जैसा आप आकलन कर सकते हैं कि वो अब है ना, माइक लेके सड़कों पे नजर नहीं आएंगे, ऐसा लग रहा है। मनीष कश्यप को क्या मानते थे आप, पत्रकार मानते हैं या नेता के? मनीष कश्यप बहुत ही अच्छे पत्रकार थे, खासकर जो स्टूडेंट्स के लिए मुद्दे उठाते थे यूनिवर्सिटीज़ में जाके,
वो बहुत अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी में सेशन लेट होता था उस पर जो वीडियो बनाते थे वो बहुत अच्छा लगता था, और रोड कंस्ट्रक्शन में भी कहीं गड़बड़ी होता था उस पर भी बहुत अच्छा वीडियो बनाते थे। तो क्या ये जो प्रकरण हुआ उनको NSA लगा देना, ये सब क्या राजनीतिक है या बिल्कुल राजनीति है। राजनीति द्वेष के कारण उन पे ये सब NSA लगा के और जेल में अंदर कर दिया गया है, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ गई है, और जो नहीं भी जानते थे मनीष कश्यप को वो सारे लोग आज जानते हैं उनको। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में कुछ युवा हैं पटना के, और इनका सोच है खास करके मनीष कश्यप को लेकर के वो आप तक सामने आया है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।